जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम अशरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा तेरा नाम मुझे जय सिया राम जय जय सिया राम करुणा कर अपना लो राम अपना दास बना लो राम अपना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 श्री सीताराम जी महाराज की
श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज। भगति करत बिनु यतन प्रयासा, भगति करत मूल अविद्यानासा, भगति करत भगति करत भगति भगति करत भगति करत भगति करत भगवत भक्ति की महिमा का गायन करते हुए संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं, जिसका आशय है संस्कृति का जो मूल कारण अविद्या है, उसकी निवृत्ति भगवान की भक्ति करने वाले के जीवन में सहज हो जाती है, बिना किसी यत्न और प्रयास के। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। भगवान की भक्ति है ही ऐसी, सब सुख खानी भगति। भगति तात अनुपम सुख मूला। और भगवान उसी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। शबरी माता से कहते हैं, नवधा भगति कहूं तो ही पानी, नवधा भगति कहूं तो ही पानी। सावधान सुन
धर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तज गान। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति। भगवान कहते हैं भक्ति का एक रूप है सत्संग, सत्पुरुषों का संग करना। दूसरा रूप है भगवत कथा में प्रीति होना, और तीसरा रूप है गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा अभिमान छोड़कर करना। सत्संग भी भगवान की भक्ति है। संत वे हैं जिनके भीतर भगवान प्रकट हो गए हैं, इसलिए संत की भक्ति भगवान की भक्ति। कथा भी भगवान का रूप है। संत श्री नाभादास जी ने कहा, बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीवा मान मुख लंका कही गायो, या में रावण आदि निशाचर सर्व समायो। उत्तर मस्तक मान यही विधि तुलसी दास भन, आदि अंत लो जानिए रामायण श्री राम तन। यह रामचरितमानस भगवान श्री राम जी का रूप ही है। रामायण राम जी का रूप है। यह प्रभु का शब्दावतार है, ग्रंथावतार है, लीलावतार है। इसी तरह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरेः। यह भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए कथा भी भगवान का रूप है। भगवान के अनेक रूप हैं। हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश तेरे रूप हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर वेश
देखने वाली आंख चाहिए। भगवान सब रूपों में है। तभी तो श्री स्वामी राम तीर्थ जी अपनी मस्ती में बोलते हैं, क्या रहा पर्दा, तुझे पर्दा नशी देख लिया, मैंने दर पर्दा तुझे माहे जवी देख लिया। तुझको देखने की तमन्ना थी मेरे दिल में, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। हम नजरबाजों से तू छुप ना सका है जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। भगवान की भक्ति करने में स्वतंत्रता है, भक्ति स्वतंत्र। भगवान कहते जिस रूप में देखो हम ही हैं। संत के रूप में अगर हमें देखते हो तो सत्संग भक्ति हो जाएगा। भगवान को संत के रूप में देखो तो संत का संग भी भगवान की भक्ति है, और भगवान की कथा को भगवान के रूप में देखो तो भगवत कथा में प्रीति भी भगवान की भक्ति है। और गुरुदेव को भगवान के रूप में देखो तो गुरुदेव की चरण सेवा भी भगवान की भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, ये तीसरी भक्ति है, तीसरे तरह की भक्ति है। पर बड़ी सुंदर बात कही, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। श्री रामचरितमानस में अगर हम पढ़ें और विचार करें तो गुरुदेव की महिमा का बहुत उत्कृष्ट ढंग से वर्णन है। जब श्री तुलसीदास जी वंदना करते हैं तो थोड़े थोड़े रूप में सबकी वंदना करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्री गणेश जी की वंदना हो गई। भगवान नारायण की वंदना करते हैं। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। भगवान श्रीमन नारायण की वंदना हुई, भगवान शिव की वंदना की। कुंद इंदु समदे उमा रमन, करुणा अयन, जाहि दिल पर ने कृपा करहु मर्दन मयन। भगवान शिव की भी वंदना हुई, लेकिन जब गुरुदेव की वंदना की, बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर।
अब लगता था कि गुरु वंदना भी उसी तरह पूरी कर देंगे जैसे औरों की वंदना किए, पर आश्चर्य है, इतना कहकर तुलसीदास जी रुके नहीं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, नर रूप हर। श्री तुलसीदास जी के गुरुदेव भी श्री नरहरिदास जी महाराज या स्वामी श्री नरहरियानंद जी, दोनों नाम उनके मिलते हैं। तो श्री नरहरिदास जी का कितना सुंदर भाव स्पष्ट किया उनके नाम का वंदना के क्रम में। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, कौन है का नर रूप हरि। गुरुदेव नर रूप में दिखाई देते हैं पर वे तो नारायण ही हैं। महामोह तम पुंज, अज्ञान का अंधकार बड़े विशाल रूप में था, पर जिनका वचन सूर्योदय के समान है। जास वचन रवि कर निकर, पर इसके बाद रुके नहीं। बंदो गुरु पद, गुरुदेव की वंदना की, अब गुरुदेव के चरणों की वंदना। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करता हूं। गुरुपद पदोम परागा, गुरुदेव की चरण रज की वंदना है। पद कमलों की वंदना की गई। अब लगता था कि यहां विराम हो जाएगा, पर नहीं। बंदो गुरुपद पदुम के बाद कहते हैं श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव्य दृष्टि ही ये होती, सुमिरत देव्य दृष्टि ही। दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना, फिर गुरुदेव के श्री चरण के पद नख की वंदना। इसके बाद भी विराम नहीं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन आमीय दृग दोष विभंजन। देखो कितने रूपों में वंदना की गई गुरुदेव की। गुरुदेव के सगुण साकार विग्रह की वंदना, फिर गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना, फिर श्री गुरुदेव के पद नख ज्योति की वंदना, फिर गुरुदेव के श्री चरणों की रज की वंदना। अच्छा, गुरुदेव की चरण रज की महिमा क्या है? देखो, हम लोगों के साथ समस्या यह है, श्री तुलसीदास जी के नाम से एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, जिंद माने जिंदगी, नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो गया, पर कौन सी आंखों? बाहर की आंखें ही नहीं,
ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान और वैराग्य ये दो नेत्र हैं, इनमें मोतियाबिंद आ गया। वैराग्य की आंख में तो राग का मोतियाबिंद आ गया और ज्ञान की आंख में द्वेष का। अब ये राग द्वेष के मोतियाबिंद ने ज्ञान और वैराग्य की आंख खराब कर दी। पंथ में भेष में देश परदेश में चित्त रहता फंसा राग यदुद्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ये राग द्वेष का मोतियाबिंद है। आंख तो है लेकिन उस पर ये मोतियाबिंद आ गया है। इलाज करें ये मोतियाबिंद निकल जाए। अंजन चाहिए। अंजन क्या? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। अंजन गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। मंजुल गुरुदेव की चरण रज अंजन का काम करती है और ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में आए हुए राग द्वेष के मोतियाबिंद को मिटा देती है। अच्छा चलो आंख ठीक हो जाए और अपना चेहरा देखना हो, दूसरे का देखना हो तो आंख काफी है, पर अपना देखना हो तो आंख के साथ साथ दर्पण भी चाहिए। दर्पण शीशा। और ये दर्पण क्या है? ज्ञान वैराग्य की आंखें हैं और मन दर्पण है। दिल का शीशा साफ कर, दिल का दर्पण शीशा दिल का शीशा साफ कर, दूर कर अभिमान को, अभिमान को। प्रेम भक्ति के बिना प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे
हरि जो भजे हरि को सदा, हरि को सदा जो भजे हरि को परम पद पावेगा, सोई परम पद, सोई परम पद, सोई परम पद पावेगा। दिल का शीशा साफ कर, आंख तो ठीक है पर सही आंख से दूसरों को देखा जा सकता है, पर उन आंखों से आंखों को ही देखना हो। जिन आंखन सब देखिए आंख न देखी जाए। अपने आप को देखना हो तो दर्पण चाहिए, और दर्पण है मन। तब क्या करें? इसको भी साफ करें। तो तुलसीदास जी दोनों बात कहते हैं कि गुरुदेव की चरण रज से ज्ञान वैराग्य की आंखें ठीक होंगी, ज्ञान वैराग्य रूपी आंखें ठीक होंगी, और उसी चरण धूल से मन के दर्पण को साफ कर लो। अयोध्या कांड के आरंभ में कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। औषधि एक ही है। गुरुदेव की चरण रज का सेवन करने से हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य का उदय होता है और मन पवित्र होता है। एक ही साधे सब सधे। अच्छा देखो, गुरुदेव के चरणों की महिमा देखो। ये धूल अगर किसी की आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है। धूल तो धूल है, पर महत्व धूल का नहीं है, महत्व तो उन चरणों का है जिन चरणों से धूल जुड़ी है। जैसे लोहे की कील नदी में डालो तुरंत डूब जाएगी, और वही जो लोहा डुबाने वाला है, और मान लो किसी नाव में लोहे की सीट बना दी जाए और आप उस पर बैठ जाओ, तो वही लोहा पार लगाने वाला बन जाता है। लोहा वही है, पर नाव से जुड़ेगा तो पार करने वाला बन जाएगा, और नाव से अलग रहेगा तो डुबाने वाला बन जाएगा। इसी तरह यह धूल गुरुदेव के चरण से अलग है तो खुली हुई आंख को बंद कर देने वाली बन जाएगी, और यही धूल गुरुदेव के चरण से जुड़ गई तो बंद हुई आंख को खोलने वाली बन जाएगी। यह गुरुदेव के चरणों की महिमा है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शरीरम स्वरूपम सुतं वा कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम। सारी उपलब्धियां हों, शरीरम स्वरूपम, स्वस्थ शरीर हो, सुंदर रूप हो, परिवार बड़ा अच्छा हो, सुतम वा कलत्रम, और धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम, सुमेरु पर्वत के समान धन हो, चारों तरफ यश हो, लेकिन गुरोर पद्म लंघेर मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अगर गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मन नहीं लगा तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, तो क्या हुआ, क्या हुआ, सब बेकार है। इसीलिए महिमा गुरुदेव के चरणों की है।
जिन चरणों के माध्यम से हम भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं। अच्छा देखो, इसीलिए गुरुदेव के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुद्वार। गुरुदेव का द्वारा, गुरुद्वारा। अच्छा, सचमुच गुरुदेव द्वार हैं, यही अंतर है। गुरुदेव द्वार की तरह हैं और हम लोग दीवार की तरह हैं। द्वार और दीवार में अंतर क्या है? जैसे हम लोग इस भवन में बैठे हैं तो यहां द्वार है और दीवार है। किसी भी भवन में आप देखें, द्वार कहां और दीवार कहां? कहा कि जहां दरवाजे में क्या किया अपन ने? कुछ निकाल दिया, कुछ हटा दिया तो द्वार हो गया। तो जहां कुछ नहीं है वहां द्वार है। अच्छा, दीवार द्वार कब बन जाता? बोले उसमें कुछ लग जाए तो द्वार ही दीवार है, कुछ हट जाए तो दीवार ही द्वार है, और कुछ लग जाए तो द्वार ही दीवार है। बस यही है हमारे जीवन में, ये अभिमान का, अहंकार का जो कुछ लगा है ना, इसीलिए यह द्वार भी दीवार बन गया है। और गुरुदेव के विलक्षणता क्या है? बोले अहंकार का कुछ हट गया है, इसलिए द्वार है। अच्छा, द्वार की विशेषता क्या है? सूर्य तो उदय है, सूर्य तो प्रकाश दे रहा है ना, लेकिन दीवार के कारण भीतर नहीं आ पा रहा है। उजाला जब आएगा तब द्वार के कारण ही भीतर आएगा। इसी तरह परमात्मा का प्रकाश हमारे अहंकार की दीवार की वजह से हमारे भीतर नहीं आता, जब आएगा तो गुरुदेव के द्वार के माध्यम से भीतर आएगा। प्रकाश तो ऊपर वाले का, प्रकाश तो सूर्य का ही है। चाहे झरोखे से मिले, चाहे द्वार से मिले, चाहे खिड़की खोल देने से मिले, प्रकाश तो सूर्य का है। इसलिए गुरुदेव की भक्ति भी भगवान की ही भक्ति है। कुछ हट गया तो द्वार। इसीलिए अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। आप ही आप यहां तालिबो मतलूब है कौन, मैं जो आशिक हूं कहा था मुझे मालूम न था, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की ऐ सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था मुझे मालूम न था। ये अपनी खुदी ही पर्दा है। अच्छा, इसीलिए एक बात कही गई, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अभिमान रहित होगा। और सचमुच गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा जो करेगा उसे अभिमान रहित होना नहीं पड़ेगा, अभिमान रहित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनकी चरण सेवा शिष्य कर रहा है, जब उनमें अभिमान नहीं है तो उनके श्री चरणों के सानिध्य में रहने वाला सहज अभिमान से मुक्त हो जाता है। और ये दोनों एक साथ नहीं रहते, अभिमान और भगवान। जहां अभिमान है वहां भगवान प्रकट नहीं होते, और जब अभिमान नहीं रहता तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण से और समझा जा सकता है। मान लो हम किसी शहर की यात्रा सड़क द्वारा कर रहे हों अपने वाहन से, तो सड़क किनारे मील के पत्थर लिखे मिलते हैं कि वो शहर 60 किलोमीटर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब 50 किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताओ, बढ़ते जाते हैं 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5, 5 से 2। अच्छा, जब तक कुछ लिखा मिलता है तब तक शहर से दूरी है कि नहीं? और एक जगह जाते हैं जब लिखा मिलता शून्य, वह शहर। पत्थर पे लिखा मिला शून्य, और जहां शून्य दिखा, जहां वो लिखावट शून्य हुई, बस वहीं तो शहर है। इसी तरह साधना की सड़क पर जब हम परमात्मा प्राप्ति के लिए
अपनी निष्ठा के वाहन में बैठकर यात्रा करते हैं तो जब तक कुछ लिखा मिलता रहेगा तब तक उस शहर से दूरी है। पर जैसे ही हमारा अहंकार शून्य होता है, बस वहीं तो शहर है, जहां शून्य वहीं पूर्ण। अच्छा, शून्य माने कुछ नहीं। जब तक कुछ मिलता रहेगा तब तक सब कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए शून्य जहां है वहीं पूर्णता है। अब यहां कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। और इसी को कहा गया है, आरजू यही वस्तु ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। तुम्ही में हे मेरे सर्वस्व, हो सके लय मेरा वर्चस्व। तुम्ही में मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। यही निरभिमानता है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा। दादू साहब बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं। किसी देश का राजा उनकी दीक्षा लेने गया, गुरु बनाने के लिए गया। कुटिया दूर थी, रास्ते में मिल गए दादू साहब। पर उनके रहने का ढंग ऐसा था कि राजा साहब ने नाम तो बहुत सुना था पर देखा कभी नहीं था। तो उससे पूछा कि क्यों भाई? दादू साहब से ही पूछने लगी। ये बड़े उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं दादू साहब, उनकी कुटिया इधर ही है। दादू साहब बोले, काहे का साधु, बेकार है, रहता होगा यहीं कहीं, मैं क्या जानूं। राजा को बड़ा गुस्सा लगा कि हमारे गुरुजी का और इस तरह अपमान कर दिया हमको। तो राजा घोड़े पर बैठा था, अभिमानी प्रवृत्ति का था, तो 2 चाबुक लगाए पीठ पर। दादू साहब पिटते हुए हंसते हुए चले गए। राजा बड़बड़ाता रहा, बड़ा मूर्ख आदमी है। आगे गई तो कुटिया मिल गई, छोटी सी कुटिया, जंगल में अमंगल। एक आदमी से पूछा कि दादू साहब, बोले गुरुजी अभी इधर ही गए, आने वाले। थोड़ी देर में वो लौटे। शिष्यों ने कहा कि ये आ गए गुरुजी आए। राजा की तो जो दशा हुई, चरणों में गिर गया। बोले महाराज, मैं पहचान नहीं सका, मैंने आप पर चाबुक चला दिया और पीट दिया आपको, मेरा अपराध कैसे क्षमाओ। दादू साहब हंसने लगे, कहने लगे, अरे भाई, मिट्टी की हंडी भी कोई बाजार से लेता तो ठोक बजा कर लेता है। तू तो गुरु बना रहा था, इसलिए ठोक बजा कर देख लिया कि ठीक ठाक है कि नहीं। ये निंदा स्तुति उभय था। राजा चरणों में गिर गया। तो गुरुदेव तो हैं दादू साहब, और उन्हें गुरु होने का अभिमान नहीं है। और ऐसे महात्मा के शरण में रहने वाले का भी अभिमान सहज विदा हो जाता है, कोई अभिमान नहीं। और अभिमान से एक और मैं निवेदन करूं, जिसको देहाभिमान नहीं है, औरों की बात तो जाने दो, देह से जो तादात्म्य है वह टूट गया है, देहाध्यास मिट गया है। अच्छा, एक बात है, श्री रामकृष्ण देव बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया, कि नारियल 2 तरह के होते हैं। एक कच्चा नारियल, उसमें पानी भरा होता है। अच्छा, अब एक बात सोचना, पानी भरे हुए नारियल को तोड़कर देखना, तो जो उसमें अंदर रहने वाला है वो बाहर वाले से ऐसा चिपका रहता है तो अलग, पर चिपका हुआ है। नारियल तोड़ते हैं तो उसको खरोंच कर अलग करना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ, अलग है कि नहीं? है तो अलग, लेकिन अलग होते हुए भी अलग नहीं है, चिपका हुआ है। और पक्का नारियल कौन? ऐसे बजा कर देखते हैं, जिसके भीतर पानी सूख गया है, वह ऐसा पक गया है कि जब नारियल को बजाते हैं तो भीतर वाला अलग बोलता है कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। बस यही है, हम भी जो भीतर हैं तो इस ऊपर वाले से अलग हैं,
लेकिन ममता का पानी, मोह का पानी, अज्ञान का पानी, देहाध्यास का पानी ऐसा भरा है कि अलग तो हैं पर चिपके हुए हैं ऊपर वाले से, इसलिए अलग होते हुए भी अलग अनुभव नहीं कर पाते हैं। और महात्मा कौन, गुरुदेव कौन? बोले जो पके हुए नारियल हैं, उनको कभी भी बजा कर देखो, भीतर वाला अलग बोलता है, मैं अलग हूं। और तभी तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, और इसी मंत्र में कहते हैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं। एक संत ने कहा देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। और यही देहाभिमान, मैं शरीर हूं। मकान में रहने वाला मकान नहीं होता तो शरीर में रहने वाला शरीर कैसे हो जाएगा? पर पक जाए तो भीतर वाला अलग बोलने लगता है। अच्छा, फिर पके हुए नारियल से कोई कितने कहेगा नहीं नहीं तुम दो नहीं एक ही हो, भीतर वाला अलग नहीं, बाहर वाला अलग, एक ही है, एक ही है। पर पका हुआ नारियल, अच्छा नारियल को कोई तोड़ भी दे तो भी भीतर वाला अलग ही निकलेगा कि नहीं? और अलमस्त फकीर मंसूर को यह अनुभूति हुई थी, वह अनल हक बोलता था, फांसी भी दे दी गई तो भी अनल हक। इस नारियल को तोड़कर भी देखो तो भीतर वाला अलग है। यह देहाभिमान जिनका टूट गया, जो देहाभिमान से मुक्त हो गए, ऐसे महापुरुष गुरुदेव हैं। उनकी शरण में रहने वाले का भी देहाभिमान मिट जाता है। पर पहले अभिमान छोड़कर सेवा करनी होती है तो देहाभिमान सहज मिट जाता है। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अच्छा, फिर एक बात और, अभिमान मिटाने का और कोई उपाय नहीं। अगर गुरुदेव की शरण में न जाएं तो अभिमान मिटाने का कोई उपाय नहीं। एक सज्जन मुझे मिले तो कहने लगे मैंने तो अब तक किसी को गुरु नहीं बनाया और आगे विचार भी नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले हमें कोई योग्य आदमी नहीं मिलता जिसे गुरु बनाए। अभी तो हम योग्य को ढूंढ रहे हैं कि कोई योग्य मिले तब उसको गुरु बनाए। तो हमने कहा फिर तो तुम ही गुरु हुए। जब तुम खोज रहे हो कि योग्य आदमी मिले, इसका आशय क्या है? अन्यथा अर्थ न लें। अगर हम लोग सावधानी पूर्वक विचार करें तो ये अभिमान बड़ा मजबूत है जो तर्क दे रहा है। अभिमान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया में तुम्हें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो तुमसे ज्यादा योग्य हो। कोई एक तो मिला होता। और इसीलिए कितनी बढ़िया व्यवस्था हम लोगों के यहां दी गई कि गुरु जरूर बनाओ। कहा क्यों? बोले अभिमान टूटना कहीं से तो शुरू हो, एक आदमी को तो मानो कि हमसे ज्यादा योग्य है। अच्छा, फिर मैं आपसे कहता हूं, श्रद्धा का अपना चमत्कार होता है। एकलव्य ने तो निष्ठापूर्वक गुरुदेव द्रोणाचार्य की मूर्ति का पूजन किया था और बाण विद्या मिल गई थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखें, श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जहां श्रद्धा हो जाए वहां समर्पित हो जाना चाहिए। यही कल्याण का एकमात्र उपाय है। और यही कारण है, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत है। धनुष रखा था और टूट नहीं रहा है धनुष। और महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की, सोई पुरारे को दंड कठोर
राज समाज आज जोई तोरा। भगवान शंकर का कोदंड, उसका जो खंडन करेगा, श्री सीता जी उसी को जयमाल पहनाएंगी। आप कथा से परिचित हैं। राजा लोग धनुष तोड़ने गए, अपने अपने इष्ट देवों को मनाया। परिकर बांधि उठे अकुलाए, परिकर परिकर बांधि परिकर बांधि उठे अकुलाए, चले इष्ट देवन सिरुनाई। परिकर परिकर बांध, परिकर बांध, परिकर बांध। ये राजा लोग उठे, कमर कसी, अकुलाकर उठे, चले। चलो ये सब ठीक है, पर चलते समय चले इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवताओं को प्रणाम किया तब चले। मैं इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर रहा, पर केवल इतनी सी बात समझ लेने जैसी है कि इतने राजा लोग गए, सभी ने अपने इष्ट देवों को प्रणाम किया, फिर भी धनुष नहीं तोड़ सके। देखो, यह कथा बड़ा सार्थक संकेत देती है। भगवान की अपनी महिमा है, पर विभाग अलग अलग हैं। हमारे यहां इतने देवता हैं। एक सज्जन ने कहा यहां बड़ी समस्या है। कहा क्या? बोले इतने देवता, इतने भगवान, किसको कभी दिमाग खराब हो जाता है कि इनकी पूजा करें कि उनकी पूजा करें कि उनकी। बोले ये कोई धर्म है? ये कोई, ये तो बिल्कुल बेकार बात है। आदमी को कहीं का नहीं रखा इस व्यवस्था में। शिव जी और विष्णु जी और गणेश जी और दुर्गा जी और हनुमान जी और काली माता, इतने इतने, अरे एक भगवान हो, इतने भगवान। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आपने समझा नहीं, जहां बहुत बड़ी व्यवस्था होती है वहां विभाग बांट दिए जाते हैं कि ये काम हो तो उनके पास जाना, ये काम हो तो उनके पास जाना। और हमारे यहां भी विभाग बटे हैं। धन चाहिए, लक्ष्मी माता बोली हमारे पास आओ। हमें तो ज्ञान चाहिए, सरस्वती जी बोली उधर नहीं इधर आओ। जब कैसे बढ़िया विभाग बटे हो। हम जो कार्य करने जा रहे हैं कोई विघ्न ना आवे, गणेश जी बोले हमारे पास आओ, कोई विघ्न नहीं आएगा। एक ने कहा हम तो बल चाहिए, बजरंगबली बोले हम किस लिए, आओ, बल का विभाग इधर। बड़ा काम करना है, बिना ईश्वरीय शक्ति के नहीं हो सकता। हम ईश्वर को खोज रहे हैं, आदि शक्ति जगदम्बा मैया बोली खोजने की जरूरत नहीं, मैं उन्हीं की शक्ति हूं, मेरे पास आओ। है ना बटे हुए विभाग। आपकी जरूरत क्या है और कितनी सुविधा कर दी कि आपकी जो जरूरत हो तो भटकने की जरूरत नहीं, पहले से तय है। आपको जो चाहिए उसके पास जाओ। और ऐसी व्यवस्था तो कहीं नहीं है जो यहां है। इसीलिए यह धर्म है। और सब जगह बता दिया कि भाई जहां जो जरूरत हो वहां जाओ। और वे वैसी ही व्यवस्था करते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है और तदनुरूप अनुष्ठान है। उसी तरह हम लोग अनुष्ठान करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन
यहां जो ये वर्णन है कि राजाओं ने अपने अपने इष्ट देवों को मनाया और धनुष नहीं टूटा। क्यों? सभी देवताओं ने कहा कि तुमने हमें मनाया सो अच्छा, हम तुम्हारे इष्ट देव हैं, तुम हमारे भगत हो, लेकिन जो काम तुम हमारी प्रार्थना करके करना चाहते हो वो हमारे विभाग की बात नहीं है, वो हमारे डिपार्टमेंट की बात ही नहीं है। तो ये धनुष तोड़ना है। बोले पहले यह तो समझ लो ये धनुष है क्या। कबीरदास जी ने बताया कि ये धनुष क्या है। कबीरा मोह पिनाक यह बिनु गुरु टूटत नाहि। मोह माने अज्ञान, और ये धनुष देहाभिमान का ही रूप है। अच्छा, एक क्यों है, एक थोड़ा बारीक बात है। रस्सी बंधी है दोनों कोने पर, और रस्सी को संस्कृत में बोलते हैं गुण, और जहां गुण है वहीं अभिमान है। इसलिए भगवान ने धनुष तोड़ा, रस्सी छोड़ दी, मतलब गुण तो बने रहे, गुणों का अभिमान न रहे। चलो ये तो व्यवहारिक गुणों की बात हुई। अब जिस अर्थ में मैं देहाभिमान की बात आपसे कह रहा हूं, ये गुण हैं, 3 गुण हैं जो बराबर भीतर रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। अब गुणों का अभिमान करना, है ना। सतोगुण के कारण लगता है कि बहुत शांति है, तो लगता है अब मैं शांत हूं। अरे आप शांत नहीं हो। अगर शांत हो तो रजोगुण आने पर अशांत अपने को अनुभव करोगे, तमोगुण आने पर क्लांत अपने को अनुभव करोगे। ये गुणों का अभिमान छोड़ दो। कभी शांति लगे तो सोचो यह सतोगुण के कारण मन में दिखाई पड़ रहा, मुझ में यह नहीं है। कभी अशांति लगे तो रजोगुण के कारण यह मन में दिखाई पड़ रही है, मुझ में नहीं है। आकाश तो आकाश है। कभी बादल साफ हो जाए तो सूरज चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, कभी बादल ढक जाते हैं तो सूरज नहीं दिखाई देता, पर आकाश तो ज्यों का त्यों है। वहां तक कौन पहुंचता है? तो आपके स्वरूप तक गुण नहीं पहुंचते। आपने ही इन गुणों से, गुणों के कार्य को अपना कार्य समझकर, अपना रूप मानकर इन गुणों से बंध गए हैं। यही गुणाभिमान है और यही शंकर जी का धनुष है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान। उस समष्टि के अहम के स्वरूप हैं शिव, और अहंकार के कारण ही हम गुणों के अभिमानी हो गए। और ये धनुष जब तक नहीं टूटेगा, ये गुणाभिमान नहीं टूटेगा। देखो, स्थूल शरीर से अध्यास तो आसानी से मिट जाता है, पर ये जो सूक्ष्म शरीर से अध्यास है, देखो स्थूल ऐसा जैसे कुर्ता पहन लिया, अच्छा कुर्ते के नीचे बनियान पहने हुए, ऐसे ही समझ लो कुर्ता स्थूल शरीर है, पर जो बनियान भीतर पहने वो सूक्ष्म शरीर है। वो थोड़ा चिपकी हुई है शरीर से, अंदर का जो वस्त्र और शरीर से चिपका हुआ। तो बाहर वाले को समझ लेते हैं कि ये मैं नहीं हूं, लेकिन भीतर वाला जो चिपका हुआ उसे कहीं समझ लिया कि ये मैं हूं। यही है, तन से तो हम अपने को अलग समझ लेते हैं, पर मन से अपने को अलग नहीं समझ पाते हैं, और मन में ही इन गुणों का खेल चलता है। इसीलिए बड़ी अच्छी बात वाल्मीकि जी ने कही थी कि राम जी आपका स्वरूप क्या है, का कैसा, का जग पेखन, ये संसार तमाशा है और तुम देखने हारे, तुम देखने वाले हो। खेल कौन कर रहा है? का विधि हरि शंभु नचावन वारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अर्थात ये बाहर कोई खेल नहीं चल रहा, ये मन के भीतर जो खेल चल रहा है जग पेखन। और खेल करने वाले कौन है? बोले ये 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा होने वाला नाटक हमेशा चलता रहता है। और राम तुम कौन हो? का तुम देखने हारे। बस यही जान लो कि मैं इन सबको देखने वाला हूं, मैं यह हूं नहीं। यही गुणाभिमान से मुक्ति है और यही धनुष का टूटना है। और इस धनुष को तोड़ना, आप किसी भी देवता के पास जाओ, उनके विभाग की बात ही नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं बिनु गुरु टूटत नाही। धन पाना हो तो लक्ष्मी जी के पास जाना, बुद्धि पानी हो तो सरस्वती जी के पास जाना, बल पाना हो तो बजरंग बली के पास जाना,
लेकिन अगर देहाभिमान तोड़ना हो तो गुरुदेव की शरण में जाना, और कोई उपाय नहीं है। यह गुरु, ये इन्हीं के विभाग की बात। भगवान ने, अच्छा सही बात यह है, अब भगवान ही अनेक रूपों में, भगवान ही अनेक रूपों में है। मुझे तो लगता है कि वही लक्ष्मी माता के रूप में धन देते हैं, वही सरस्वती माता का रूप धारण करके बुद्धि देते हैं, भगवान ही, और वे ही बजरंग बली होकर बल देते हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। और मुझे लगता है कि जब भगवान ज्ञान देकर जीव का कल्याण करना चाहते हैं तो वे ही गुरुदेव का रूप धारण करके हमारे देहाभिमान का भंजन करते हैं। इसलिए बिन गुरु टूटत ना है। हो ही श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धि मिल सकती है, बल में विद्या मिल सकती है, लेकिन ज्ञान बिन गुरु हो कि ज्ञान, ज्ञान की हो ये विराग। बिन गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगति। बिन गुरुदेव के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। संत श्री नामदेव जी की कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा। उन पर पंढरीनाथ जी की प्रत्यक्ष कृपा थी। भगवान उन्हें दर्शन देते थे, और केवल दर्शन ही नहीं, ऐसा सख्य भाव के नित्य मिलते थे। अब बोलो जिन्हें भगवान मिल गए, उन नामदेव जी की बात है। एक बार संतों के साथ महाराष्ट्र में भ्रमण हो रहा था। संत ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई भी संग थी, और अनेक संत थे। विचरण करते करते एक बार गए गोरा कुंभकार के यहां। बड़े सदग्रस्त संत हुए हैं, उच्च कोटि के गोरा कुंभकार, भगवान के नाम संकीर्तन में नित्य निमग्न रहने वाले। उन्होंने सब संतों को निमंत्रित किया। अब संत बैठे भोजन के लिए। मुक्ताबाई जी को अद्भुत प्रेरणा हुई। उन्होंने सोचा कि यहां एक कौतुक करके देखें। तो गोरा कुंभकार घड़े बनाते समय लकड़ी की जिस थापी से पीट पीट कर घड़े को आकार देते थे, वो लकड़ी की थापी मुक्ताबाई ने उठा ली और सब संतों की पीठ में मारना शुरू किया। और संत तो शांत बैठे रहे। नामदेव जी को बहुत बुरा लगा। सो जैसे ही वो थापी उठाई तो डर है, क्या करती है, और भबक गए। मुक्ताबाई हंसने लगी। बोले बस देख लिया क्या, बोले सभी घड़े पक्के हैं, यही कच्चा है, सब पक्के हैं, देख लिया सब घड़े। क्रोध आ गया। नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा। मुझे भगवान मिल गए फिर भी मैं कच्चा, भगवान रोज दर्शन देते हैं। बड़े दुखी होते हुए पंढरपुर गए, पंढरीनाथ जी से प्रार्थना की कि जिसे आप मिल गए हों वह भी कच्चा, और मेरा अपमान हुआ, और रोने लगे। भगवान ने हृदय से लगाया। बोले मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें रोज दर्शन देता हूं, और दर्शन क्या देता हूं, तुमको देखे बिना मैं भी नहीं रहता। सो सब बात ठीक है, लेकिन दुखी मत हो। सही बात यह कि अभी तुम हो कच्चे ही। नामदेव जी ने कहा आप भी यही कह रहे हैं? यही। भगवान बोले हाँ। बोले अगर मैं कच्चा हूं तो आपने पक्का बनाया क्यों नहीं मुझे? भगवान ने कहा कि पक्का बनाना मेरा काम नहीं। फिर बोले मैं वहां भेज सकता हूं जहां पक्के बन जाओ। कहा? भगवान ने कहा कि मैं भी मिल जाऊं, पर बिना गुरुदेव के जीवन पूर्ण नहीं होता। तुम गुरुदेव की शरण में जाओ। ठीक है, कहां जाऊं? तब नामदेव जी को श्री विशोवा खेचर जी के पास भेजा कि उनसे ज्ञान प्राप्त करो। कथा से आप लोग परिचित हैं। इसका अर्थ है कि भगवान भी किसी को मिल जाए तो ज्ञान के लिए गुरुदेव के पास भेजते हैं कि वहां जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि बिन गुरु हो ये की ज्ञान। इसीलिए इतने देवताओं की प्रार्थना इन राजाओं ने की, पर ये धनुष टूटने की कौन कहे, हिला भी नहीं। और धनुष हिला कब? जनक जी को लगा
बड़े दुख की बात है, किसी से धनुष नहीं हिला। अत्यंत दुखी होकर कुछ कुछ कहने लगे। लक्ष्मण जी को बुरा लगा और लक्ष्मण जी नाराज होकर बोले, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, जनक ने ऐसी अनुचित बात कही, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर पावो, जो कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, जो राव जो राव अनुसार पाओ, जो राव। नाथ जाने आयत होई, कौतुक करो बिलो की सोई, कामन नाल जिमें चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, प्रमाण ले धाओ, जो पाओ, जो पाओ, जो राउर, जो राउर, जो राउर। अनुशासन पावो, जो राउर, जो राउर, जो राउर। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए जो राउर अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो, जो राउर, जो राउर, जो राउर। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं, कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन ले जाऊं, तोरों छत्र के दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। और लक्ष्मण जी जब गर्म हुए, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, धरती कांपने लगी। राम जी बोले, लक्ष्मण शांत शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी उसी तरह बोले, प्रभु क्षमा करें, दो अभी भी नहीं हिलते, ना तो धनुष हिलता है ना आप हिलते हो, दो में से एक हिले तक। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु सूर्योदय अगर देर से उदय हो, सूर्योदय देर से हो तो किसे दुख नहीं होगा। भगवान ने कहा, लक्ष्मण सूर्योदय बाद में होता, पहले अरुणोदय होता है। पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, लगता है अब सूर्योदय होने वाला है। लेकिन भगवान, एक बात है, आप कहना क्या चाहते हो? राम जी बोले, ज्ञान सूर्य के समान है, ज्ञान का सूर्योदय बाद में होता है, पहले पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है। तो लक्ष्मण, अगर मेरा प्रभाव सूर्य की तरह है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो जब तक तुम प्रकट नहीं हो जाते। और बात बड़ी अच्छी है, लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। बिन गुरु होय कि ज्ञान, पर ज्ञान की होय विराग बिन। अब गोस्वामी जी कहते हैं,
विश्वामित्र समय शुभ जाने, जानी जानी विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र 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 जी ने शुभ समय जाना और कहा कि राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। उठो राम भंजहु भव चापा। अच्छा, शुभ समय क्यों? अच्छा, कोई नाराज हो रहा हो तो शुभ समय। लक्ष्मण जी गर्म हो गए तो ये शुभ समय। हां, गुरु जी कब तक नहीं बोले राम जी से धनुष तोड़ने के लिए, जब तक लक्ष्मण जी गर्म नहीं हो गए। और इसका अर्थ क्या है कि लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। जब तक वैराग्य ठंडा हो तब तक गुरु जी नहीं बोलते। वैराग्य तो गर्म हो, वैराग्य में गर्मी होनी चाहिए। गर्म का अर्थ है जागृत वैराग्य। और रामचरितमानस की यह कथा बड़ा सुंदर संकेत करती है। वैराग्यवान ही ज्ञानवान होता है, ज्ञान की होए विराग बिन। और गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान तब सार्थक होता है जब हम वैराग्यवान हो। और गुरुदेव भी देखते हैं कि वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब ज्ञान की बात करें। राख में थोड़ा ही हवन किया जाता है, हवन तो अग्नि में ही किया जाता है। वैराग्य तो गर्म हो। और इसीलिए श्रीमद् भागवत के महात्मा प्रकरण में हम लोग सुनते हैं कि भक्ति माता इसलिए रो रही थी क्योंकि उनके दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति भी रोने लगती है। भक्ति रोने ही रोना रह जाता है। ज्ञानवान वैराग्य, और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई कैसे? का देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, अब कहां, बड़ा सुंदर संकेत है। क्या बोले? हरिद्वार में, घर द्वार में नहीं, हरिद्वार में। घर द्वार का संबंध आसक्ति से है और हरिद्वार का संबंध भक्ति से है। और वो भी आनंद वन, गंगा जी के किनारे, वहां श्रीमद् भागवत की कथा हुई। सब संत महात्मा इकट्ठे हुए और कथा के कारण कहते हैं ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई। इसका आशय यह है कि जब तक वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं होगी तब तक ज्ञान भी जीवन में कैसे, ये दोनों की मूर्छा एक साथ दूर होती है। वैराग्य और ज्ञान एक साथ ही रहते हैं। और इसीलिए तो श्री राम और लक्ष्मण कभी अलग नहीं होते। लक्ष्मण जी वैराग्य के रूप और राम जी ज्ञान के रूप। तो जब वैराग्य में ऊर्जा देखी, ओजस्विता देखी, तब गुरुदेव ने कहा उठो राम भंजहु भव चापा। अब एक देखो, गुरु महिमा की बात सुना रहा हूं मैं आपको कि जैसे ही गुरु जी ने यह आदेश दिया, अब गुरुदेव के आदेश की भी जरा व्याख्या करें, कैसे ढंग से बात कही गई। गुरु जी ने यह नहीं कहा कि राम उठो, तुम भी चेष्टा करो, कोशिश करो, शायद तुम्हारी द्वारा टूटना हो, कोशिश करो, जाओ ना। गुरुदेव बोले क्या?
उठऊ राम 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 भंजऊ भव चापा उठो राम भंजो भव चापा। राम उठो और शिव धनुष का खंडन कर दो। प्रयास नहीं, कोशिश नहीं, शिव धनुष का खंडन कर दो। राम जी मन ही मन सोचने लगे कि धनुष तो टूट गया, टूट गया। कैसे? बोले गुरुदेव के संकल्प में तो टूट ही गया। गुरु जी कहते हैं कि राम शिव धनुष का खंडन कर दो, तो टूट गया। तो फिर आपको क्या करना है? राम जी बोले हमें तो केवल छूना है, इसीलिए तो छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। और सचमुच शिष्य तो निमित्त मात्र है, महिमा तो गुरुदेव की ही है। इसीलिए जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे श्री कृष्ण मैं शिष्य होकर आपकी शरण में हूं, क्योंकि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो श्री कृष्ण बोले तो देख कौरव मरे हुए हैं। अपनी दृष्टि दी, कौरव मरे हुए दिखाई दिए। और बाद में भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तू तो निमित्त हो जा। और यही जो गीता की बात है वही रामचरितमानस में है। भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी भी कहते हैं राम तुम तो निमित्त हो जाओ, धनुष तो टूट गया। उठो राम भंजो भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। अच्छा, जहां कर्ता भाव नहीं है, निमित्त भाव है, वहां सुख दुख होगा। इसीलिए तो सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु वचन। हरस विषाद न कछूर आवा, पूरे आवा पूरे आवा, सुनि गुरु सिरुनावा, सुनि गुरु हरस विषाद विषाद न कछूर आवा, सुनि गुरु वचन, सुनि गुरु वचन, सुनि गुरु वचन, सुनि गुरु वचन। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया श्री राम जी ने, और दशा क्या हो गई? हरस विषाद न कछ उर आवा। न हर्ष है
और न विषाद है, क्योंकि निमित्त जो है वह इसमें न हर्ष है न विषाद है, क्योंकि उसमें उसका अहंकार ही नहीं है। जैसे बाण चलाने वाला बाण चलाता है, और बाण लक्ष्य पर लग जाए तो बाण को कोई खुशी नहीं, न लगे तो कोई दुख नहीं, वो तो निमित्त है। इसी तरह अपने मन में अभिमान का भाव न हो, निमित्त हो जाए, यही है गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। और जब अपना अहंकार ही नहीं है तो न हर्ष है न विषाद है, इसीलिए हर्ष विषाद न कछु उर आवा। अच्छा, हर्ष विषाद ये किसे होते हैं? मानस में बड़ा सुंदर सार्थक संकेत है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना ये जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष विषाद ज्ञान और अज्ञान ये जीव के धर्म हैं। अच्छा, जीव कौन और ब्रह्म कौन? देखो, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जीव है, मन बुद्धि चित्त अहम ये चार हैं इंद्रियां, पर अहम को अपना आकार मानना ही अहंकार है। अहम को अपना आकार मानना अहंकार है। अच्छा, सरलता से समझ लें, ये हर्ष विषाद दुख सुख सब मन में होते हैं, और जो अपने को मन मानते हैं वे ही अपने को सुखी दुखी अनुभव करते हैं, और जो अपने को मन नहीं मानते हैं वे इससे मुक्त रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ बोलते थे, एक कहानी उन्होंने सुनाई, बड़ी अच्छी कहानी थी। बोले, एक आदमी लड्डू बांट रहा था, किसी ने पूछा किस खुशी में बांट रहे हो? तो बोले, मेरा घोड़ा खो गया, घोड़ा खो गया है, इस खुशी में बांट रहे हैं। तो दूसरे ने कहा कि अजीब पागलपन है, घोड़ा खो गया है तो दुखी होना चाहिए, घोड़ा खोने का दुख नहीं जो लड्डू बांट रहे हो। तो बोला, नहीं, घोड़ा खोने का तो दुख है, पर एक बात का सुख है इसलिए लड्डू बांट रहे हैं। कहा क्या? बोला, अच्छा रहा कि हम उसके साथ नहीं थे, नहीं हम भी खो जाते अगर हम उसके साथ होते ना। और कितनी बढ़िया बात कही। स्वामी रामतीर्थ भी मन को देखते थे और बराबर क्या बोलते थे? आज राम वहां गया। इसको लोगों ने बड़ी गालियां दी, यह बड़ा दुखी हुआ, मैं देख रहा था। यह बड़ा सुखी हुआ, लोगों ने मालाएं पहनाई, सम्मान किया, मैं देख रहा था। बस ये जो देखने वाला है, जो साक्षी भाव है, यही एक उपाय है इससे असंग होने का। तो हर्ष विषाद शोक सुख ये सब जीव भाव में, जीव भाव माने अपने को मन बनाकर जीना, और मन से जो परे है उसमें न हर्ष है, न शोक है, न दुख है, न सुख है। पर ये इदम अहम स्वयं, इदम यह, और अहम मैं, और स्वयं जहां मैं ही मैं, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, यहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। वहां न हर्ष है न विषाद है। लेकिन यह स्थिति मिलेगी कब? तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करेंगे तब, सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, तो हर्ष विषाद न कछूर आवा। और जब हर्ष नहीं है, विषाद नहीं है, तो दशा कौन सी है? का उत्तमा सहजावस्था, सहज, बिल्कुल सहज। ये सहज शब्द भी बड़ा सहज है, सहज, बिल्कुल कहीं ऊपर नीचे अगल बगल कहीं कुछ नहीं, सहज। कबीरदास जी से किसी ने पूछा, काहे में रहते हो? कबीरदास जी बोले, समाधि में। भाव की समाधि, या विचार की समाधि, या योग की समाधि?
कबीरदास जी बोले भाव की समाधि भी है पर हमेशा नहीं रह सकती, भाव बदलते ही समाधि भंग, अंतर्मुखी वृत्ति फिर बहिर्मुखी, क्योंकि भाव बदल गया। विचार की समाधि बुद्धि के अधीन है, और बुद्धि ने जब तक उस दशा में विचार का सही योग दिया तो अंतर्मुखी वृत्ति बने, बुद्धि बदलते ही फिर। योग की समाधि क्रिया के अधीन है, जब तक वह क्रिया हुई तब तक अंतर्मुखता नहीं, फिर बाहर आ गए। फिर बोले ये किसी कारण से होने वाली समाधि में हम नहीं रहते। अच्छा, आप कौन सी समाधि में रहते? तो कबीरदास जी कहते साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। गुरु प्रसाद ये मिली कैसे? सहज समाधि कहां से मिली? भाव समाधि भक्तों से मिल जाती, विचार की समाधि ज्ञानियों के संग से मिलती, योग की समाधि योगियों के द्वारा मिलती, लेकिन सहज समाधि तो गुरुदेव के द्वारा मिली। गुरु कृपा, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी। मेरा पुरुषार्थ नहीं है, गुरुदेव का प्रसाद है, कृपा है। दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जहां जहां जाऊं, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा। साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि, सहज समाधि, सहज समाधि भली, सहज समाधि। इसलिए राम जी धनुष के तरफ कैसे चले? सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजू वर कुंजर गान। राम जी चले धनुष की तरफ सहज। अब पहुंचे धनुष के पास, तो धनुष के पास पहुंचकर एक काम और किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया, परिणाम क्या हुआ? अति लाघव उठाई धनुलीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। प्रणाम मन ही मन कीना।
लाघवा उठाई धनु लीना गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया तो धनुष लघु हो गया। अति लाघव उठाए धनु लीना, इसका अर्थ क्या है? ये जितने राजा लोग आए थे उनके लिए धनुष लघु नहीं हुआ। मनु पाय भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआई। गरुआई माने भारी हो गया और राम जी के लिए लघु हो गया। ये धनुष अभिमान का रूप है, इसीलिए राजाओं से नहीं टूटा, क्योंकि देहाभिमान का यह धनुष मनमुखी ढंग से नहीं गुरुमुखी ढंग से टूटता है। और राजाओं के लिए धनुष ही गुरु हो गया, गरु हो गया, भारी हो गया। इसका अर्थ यह है कि जो गुरुमुखी नहीं होते, मनमुखी होते, अभिमान ही उनका गुरु होता है, क्योंकि वे अपने अभिमान का विरोध नहीं कर पाते। जैसे गुरु भक्त गुरुदेव का विरोध नहीं करते, इसी तरह अभिमानी आदमी अपने अभिमान का विरोध नहीं करते। वे मनमुखी होते, और इसीलिए मन की बड़ी विचित्र दशा है। एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका था, पांव बांध दिए और पेड़ की डाली में रस्सी बांध दी, उल्टा लटक गया। एक महात्मा निकले, अरे भैया ये काहे को कष्ट दे रहे हो शरीर को, उल्टे क्यों लटके हो? तो बोला मन को सीधा करने के लिए। मन को सीधा करने के लिए उल्टे लटक गए। महात्मा बोले, तुमसे किसने कहा था कि तुम्हारे उल्टे लटकने से मन सीधा हो जाएगा? तो बोला, मन ने ही कहा था। महात्मा बोले, जिसने तुम्हें पहले ही उल्टा लटका दिया वो सीधा होगा? इसलिए मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। इसलिए गुरुदेव गुरुमुखी ढंग से राम जी के लिए अभिमान तोड़ना लघु कार्य हो गया। ये देहाभिमान टूटना छोटा से छोटा काम हो जाता है। किनके लिए? जो बोले गुरुदेव को बड़े से बड़ा मानते हैं। इसीलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और यही भगवान ने स्वयं किया, इसीलिए शबरी माता से कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अच्छा, धनुष टूटने के बाद राम जी को मिला क्या? श्री सीता जी मिली और जयमाल डाली श्री सीता जी ने, और दोनों मिलकर एक हो गए। अच्छा, दोनों मिलकर एक हो गए, पर प्रश्न ये है कि क्या पहले दो थे? तुलसीदास जी कहते नहीं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंधु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। हमारे श्री सीताराम जी तो ऐसे हैं जैसे वाणी और वाणी का अर्थ जल और जल की तरंग। ये कहने में दो हैं पर वस्तुतः दो नहीं है तो एक ही। पर इसी तरह ये सीता राम जी हैं तो एक ही, पर एक होने के बाद भी एक नहीं हो पा रहे। कब तक? जब तक धनुष नहीं टूटा। यही मैं आपसे कहता हूं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोट भी। करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है वह मैं आधे श्लोक में कह रहा हूं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, और जीव में और ब्रह्म में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। ये दोनों एक हैं, दो हैं ही नहीं, इसीलिए तो अद्वैत। क्या कहूं,
एक आदमी की अंगूठी खो गई, बड़ा परेशान, अंगूठी नहीं मिल रही। महात्मा जी के पास गया। महात्मा ज्ञानवान संत थे, उसने सुना बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो सोचा कि ज्ञानी है तो सब कुछ जानते हो। आया, बोले महाराज आप तो बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, आपको तो ज्ञान होगा, बता दीजिए। महात्मा बोले क्या? बोले हमारी अंगूठी खो गई है, मिल नहीं रही है। कहाँ रखी है? कमरे में है कि कुर्ते की जेब में है जो मैं वहां छोड़कर आया हूं, कि संदूक में है? कहाँ है? आपको तो ज्ञान है, और आप तो कहते हैं कि एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है, तो अब बताओ अंगूठी कहाँ है? महात्मा मुस्कुराए, बोले हाँ मुझे ज्ञान है कि अंगूठी कहाँ है। अरे महाराज बड़ी कृपा, आप तो चमत्कारी हैं, कुछ चमत्कार करो, बताओ कहाँ है? कुर्ते की जेब में, तकिए के नीचे, कमरे में, कहाँ है? महात्मा बोले कहीं भी हो, लेकिन जो मुझे ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। बोले क्या? बोले अंगूठी जहां होगी सोने में ही होगी, सोने से अलग हो नहीं सकती, सोने से अलग नहीं हो सकती, तुमसे अलग हो सकती है, तुम्हारी जेब से अलग हो सकती है, तकिए से अलग हो सकती है, संदूक से अलग हो सकती है, घर से अलग हो सकती है, बाहर से अलग हो सकती है, लेकिन अंगूठी कभी सोने से अलग नहीं हो सकती। और कितनी बढ़िया बात है, यही तो हमारी आपकी बात है कि हम शरीर से अलग हो सकते हैं, हम संसार से अलग हो सकते हैं, हम समाज से अलग हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म से अलग नहीं हो सकते, अपने आप से अलग हो नहीं सकते, क्योंकि अंगूठी की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। अंगूठी तो स्वर्ण में कल्पित है, कृत है, चलो कृत मान लो, पर कृत कल्पित है तो सोना ही। अच्छा अंगूठी जब नहीं बनी थी तब सोना था, और अंगूठी नहीं अंगूठी जब नहीं रहेगी तब भी सोना रहेगा, तो बीच में क्या है? पर अंगूठी के नाम रूप ने सोने को ढक लिया। मेज, कुर्सी, तखत, पलंग, इतने फर्नीचर्स ने लकड़ी के रूप को ढक लिया, लकड़ी को ढक लिया। अच्छा एक आदमी बोला किवाड़ बंद कर दो, तो हमने कहा किवाड़ काहे के हैं? बोले लकड़ी के। तो हमने कहा लकड़ी में किवाड़ है कि किवाड़ में लकड़ी है? तो बोला लकड़ी में है किवाड़। हमने कहा तो किवाड़ों को अलग कर दो, लकड़ी को अलग कर लो। तो बोला नहीं नहीं किवाड़ों में लकड़ी, हमने कहा तो लकड़ी को अलग कर लो। तो बोले दोनों दो है ही नहीं, जो किवाड़ है वही लकड़ी है, जो लकड़ी है वही किवाड़ है। पर उस अच्छा लकड़ी में एक विशेष आकार हो गया, उसी का नाम किवाड़ हो गया, पर आकार होने पर भी वह लकड़ी ही है। बस मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि इतने आकार दिखाई दे रहे हैं, तो आकार होने पर भी आप ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म थे, ब्रह्म है, ब्रह्म रहेंगे, उससे कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन जिससे अलग नहीं है उसकी अभिन्नता की अनुभूति नहीं हो रही। खोया होए तो फिर मिले, खो गया हो तो फिर मिल जाए, और रूठा ले ही मनाए, पर मिला रहे फिर ना मिले, तासों का बसाए। मिला हुआ है फिर भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। श्री सीताराम जी दो नहीं एक ही हैं, पर जब तक धनुष नहीं टूटा तब तक दोनों मिलकर एक नहीं हुए। और संकेत बड़ा सुंदर है, ये जीवात्मा परमात्मा दो नहीं एक ही हैं स्वरूप से, लेकिन जब तक गुरु ज्ञान के द्वारा देहाभिमान का धनुष नहीं टूटता तब तक दोनों मिलकर उस एकत्व का अनुभव नहीं कर पाते, अनुभूति नहीं कर पाते। यह इस कथा का रहस्य है। अच्छा अब इसीलिए तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कबीरदास जी ने तो धनुष को अभिमान कहा, और तुलसीदास जी कहते हैं नृप सब नखत करहीं उजियारी, टारी न सकहीं चाप तम भारी। ये धनुष क्या है? अंधकार है। अच्छा अब एक अजीब बात, इन दोनों की
अनुभूति एकत्व की, मिलन की पावन जो स्थिति है वह कहां हुई? का विदेह नगर में, विदेह नगर में। अच्छा एक बात है, आप विदेह नगर में जनक जी का और इन सब का वर्णन पढ़ते हैं तो बस नाम भर है, चर्चा भर है, पर तुलसीदास जी जब लंका की बात करते हैं, रावण की बात करते हैं तो देह से ही शुरू करते हैं। 10 सिरता ही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा, देखे जहां था अग्नित जोधा। किसी ने कहा ये आप जब रावण और राक्षसों की बात करते हो तो शरीर की ही बात करते हो। तुलसीदास जी बोली ये शरीर को ही सब कुछ समझते हैं और इसीलिए ये देह नगर है, लंका देह नगर है और जनकपुर विदेह नगर है। अच्छा रावण ने क्या किया? कल रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया और इसका अर्थ क्या हुआ? कहा कि रावण श्री सीताराम जी को दो मानता है, इसलिए सोचता है एक को अलग कर दें, एक को अलग कर दें। ये जितने देहाभिमानी हैं वे आत्मा परमात्मा को अलग मानते हैं, जीव ब्रह्म को अलग मानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, जबकि रावण बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा विद्वान है, पर रावण के जीवन में विद्वता तो है पर वेदांत नहीं है। जनक जी के जीवन में वेदांत है, ज्ञान है, इसीलिए उन्हीं के यहां यह धनुष टूटा। और एक बात और, रावण को भी गुरु मिले थे शंकर जी, पर शंकर जी ने रावण को कभी नहीं। क्यों? शंकर जी जानते हैं कि देहाभिमानी को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होगा। और हुआ वही, रावण ने जो पढ़ लिख लिया तो अपने को ही परमात्मा समझने लगा। मेरे भय से कांपता स्वर्ग पृथ्वी मौन है, मैं हूं जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है, मैं ही। और एक बात कह के विराम, मंदोदरी ने कहा कि राम जी से विरोध मत करो, राम जी परमात्मा हैं। तो रावण बोला वाह, आज मैं मान गया तुम्हारी बात। मंदोदरी बड़ी खुश हुई कि चलो मान तो गए। कहने लगी, रावण कहने लगा कि तुमने जितनी भी तारीफ की है उसमें नाम तो राम का लिया है पर तारीफ तो मेरी ही की है। जाने प्रिया तोरी चतुराई, यही मिस वर्णे मम प्रहुताई, मेरी महिमा गाई है। मंदोदरी बोली धिक्कार है इस समझ को, अगर तुम्हारी महिमा गाई तो तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया? बोले तुम पतिव्रता हो, पति का नाम नहीं लेती, इसलिए नाम उनका लिया और महिमा हमारी गाई। कैसी उल्टी बुद्धि है। तो देहाभिमानी के जैसे दूध भी सर्प के पास जाकर जहर बन जाता है, इसी तरह ब्रह्म ज्ञान भी देहाभिमानी के पास जाकर जीवन को नष्ट करने वाला बन जाता है। इसलिए जो वैराग्यवान है, देहाभिमान से मुक्त हैं, उनके इसीलिए यह धनुष टूटा। रावण भी गया था, उससे नहीं टूटा, पर राम जी से ही टूटेगा। क्यों? बोले रावण गुरु भक्त तो है पर उसे बड़ा अभिमान है कि ऐसा चेला नहीं मिला होगा गुरु जी को जैसा मैं हूं, और राम जी अभिमान रहित होकर गुरु भक्त हैं। तो जो अभिमान रहित होकर गुरुदेव की चरण सेवा से जुड़ेगा, उसी के द्वारा देहाभिमान का धनुष टूटेगा। और देहाभिमान का धनुष टूटने पर अपनी आत्मा से, स्वरूप से अभिन्नता का अनुभव करके वह परमानंद की प्राप्ति करेगा। भगवान कहते हैं कि यह भक्ति से बिना यत्न प्रयास के हो जाएगा। इसलिए तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। इसीलिए भगवान के इस भाव की पुष्टि करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। इसके साथ चर्चा को विराम। बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, श्री राम जय राम,
जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।